नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर, जो है साइक्लोन डाना। बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ यह चक्रवात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। और जो आईएमडी है, तो मतलब इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उन्होंने चेतावनी दी है कि ये कब आएगा, 25 अक्टूबर को आएगा और भारी बारिश आएगी उसके साथ और तेज़ हवाई आएगी। तो चलो इस वीडियो में हम आपको साइक्लोन से जुड़ी ताज़ा जानकारी, सरकारी तैयारी, सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो साइक्लोन डाना अभी है क्या? साइक्लोन डाना जो है वो क्या है एग्जैक्टली? बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव से विकसित हुआ है। फिर लैंडफॉल की अपेक्षा है इसमें, तो ये देखेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, चक्रवात डाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव से विकसित हुआ है और 25 अक्टूबर को तट से टकराने की उम्मीद है। मुख्य रूप से जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय प्रदेश जो है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो। फिर अब आपको ये जानकारी चाहिए होगी कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, आपको क्यूरियोसिटी होगी। तो क्या होता है, गर्म समुद्री जल और निम्न दाब प्रणाली, ये दोनों की वजह से क्या होता है, समुद्र में चक्रवात बनते हैं। ठीक है, तो गर्म समुद्री जल जो है, तो जब समुद्र का तापमान कितना हो, 26.5 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो या उससे अधिक हो, तो पानी तेज़ी से वाष्पित होकर हवा में नमी पैदा करता है। फिर निम्न दाब प्रणाली जो है वो कैसे प्रभावित होती है, वाष्पित हुई जो नमी हवा ऊपर उठती है। ठीक है, ये ऊपर उठी हवा जिससे सतह पर क्या होता है, निम्न दबाव का क्षेत्र होता है यहाँ पे समुद्री सतह पर। ठीक है, उसके बाद हवा का घूर्णन होता है, मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह हवा क्या होती है, घूमने लगती है और एक चक्रवाती प्रणाली बन जाती है। फिर ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं इसके, गर्म समुद्री जल जो है इस चक्रवात को ऊर्जा देता है, जिससे यह और अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ऐसे गर्म समुद्री जल वाष्पित होता है और वाष्पित होने के कारण क्या होता है, जो निचला क्षेत्र है या समुद्री सतह है, वहाँ पे निम्न दाब प्रणाली का क्षेत्र हो जाता है या निम्न दबाव का क्षेत्र हो जाता है। हवा ऊपर उठती है, फिर पृथ्वी की तरह घूर्णन करती है और फिर उसको ऊर्जा कौन देता है, समुद्री सतह का जो गर्म वाष्पित हवा है वो उसको शक्तिशाली बनाती है। तो इस प्रकार समुद्र में चक्रवात बनते हैं। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। फिर आईएमडी का पूर्वानुमान और चेतावनियाँ क्या है इसके बारे में, तो ये देखेंगे हम लोग। तो आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवात डाना पुरी की ओडिशा की पुरी और सागर द्वीप जैसे कि पश्चिम बंगाल के बीच लैंडफॉल करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हवा की गति कितनी होगी, 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा या 120 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है, और भारी बारिश और तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय लहरों की भी चेतावनी दी है, जिससे क्या हो सकता है, बाढ़ और नुकसान का कारण बन सकती है। फिर और एक बताया है कि आईएमडी ने बताया है कि जो मछुआरे हैं तो वो समुद्र में ना जाए ताकि उनको कम हानि पहुँचे या हानियाँ ना पहुँचे। तो ये एक जानकारी दी गई है। फिर है निकासी और तैयारी कैसी की गई है, तो तटीय क्षेत्रों से 10 लाख लोगों को क्या किया गया है, निकाला गया है। ठीक है, किसने निकाला है, ओडिशा सरकार ने निकाला है। फिर 800 चक्रवात आश्रय और 250 राहत केंद्र जो है, तो उसमें भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं तो वो दी गई है। फिर पश्चिम बंगाल ने भी जो उपाय है तो उसके लिए कुछ कदम उठाया है, जिसमें 7 जिलों में स्कूल बंद किया गया है और तटीय क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शामिल है इसमें। ठीक है, और ओडिशा में 14 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। फिर और सरकारी बचाव अभियान और संसाधन क्या क्या किए गए हैं, तो इसमें है भारतीय तटरक्षक बल एनडीआरएफ जैसे कि और भारतीय वायुसेना चक्रवात डाना से निपटने के लिए तैयार है। ठीक है, तटरक्षक बलों ने
जहाज और विमानों को तैनात किया है और मछुआरों के लिए मौसम की चेतावनी प्रसारित की जा रही है। ऐसा क्यों? बाकी लोगों को तो बोला है कि मत जाओ समुद्र में, लेकिन जो ऑलरेडी गए हैं तो उनके लिए एक चेतावनी की व्यवस्था की है। फिर भारतीय वायुसेना ने ओडिशा में 150 एनडीआरएफ कर्मियों और राहत सामग्री को भुवनेश्वर में पहुंचाया है, जिससे त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित हो सके। उसके बाद प्रभावित जिलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ओडिशा के पुरी, जगतसिंहपुर, बालासोर और भद्रक जिलों में चक्रवात डाना का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में बाढ़, पेड़ों को उखाड़ना, बिजली आपूर्ति में व्यवधान होने की संभावना है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में क्या होगा? दक्षिण और उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में भी व्यापक नुकसान की आशंका जताई गई है। उसके बाद है साइक्लोन की क्या क्या तैयारी की गई है। तो शेल्टरों में भोजन, पानी, दवा की आपूर्ति, जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो। फिर ओडिशा के 14 जिलों और पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। प्रारंभिक चेतावनी का व्यवस्थापन किया गया है ठीक से। ठीक है। और समय पर चेतावनी और निकासी रणनीतियाँ जनहानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसे निभाएगी। उसके बाद में है पिछले जो साइक्लोन हुए थे, साइक्लोन फानी और अम्फान। ठीक है। फानी और अम्फान। फानी कब हुआ था? 2019 में फानी हुआ था और 2020 में अम्फान हुआ था। ठीक है। तो इससे कई महत्वपूर्ण सबक सीखे गए हैं, जैसे कि फानी के दौरान समय पर की गई निकासी ने लोगों की बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। ठीक है। बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। फिर इस बार भी वही रणनीतियाँ अपनाई जा रही है, जैसे कि अम्फान के बाद संचार लाइनों को मजबूत करना, आश्रयों को बेहतर बनाना और राहत वितरण को तेज करने पर जोर दिया गया है उन्होंने। फिर निष्कर्ष और सुझाव क्या है इसके? तो अंत में ये देखते हैं कि चक्रवात अम्फान जो है तो वहाँ पे गंभीरता और सरकार की तैयारियों पर जोर देते हुए प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिर घर के अंदर रहने कहा है, आवश्यक सामान पहले से जुटा लें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ऐसे उन्होंने बताया है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी साइक्लोन डोना के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों सुरक्षित रहे और सूचित रहे। धन्यवाद दोस्तों।